लड़के ने इंस्टेंट नूडल्स और मिनरल वाटर से भरा गोदाम खरीदने के लिए 8 मिलियन खर्च किए। इसके तुरंत बाद उन्होंने भूमिगत गैराज को एक अविनाशी किले में बदलने के लिए 30 मिलियन खर्च किए। जिसने भी ये देखा उसने यही सोचा कि उस लड़के के दिमाग में कोई समस्या है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो व्यक्ति वास्तव में भविष्य में पुनर्जन्म लेता है। 7 दिन में उसे अच्छी तरह याद हो जाता है। वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व ठंडा तूफान फूटेगा। लगभग 99% मनुष्य पत्थर की मूर्तियों में जम जाएंगे। पूरी दुनिया तुरंत ही अंतहीन सर्वनाशकारी दहशत में आ गई। अपने पिछले जीवन में लड़के ने कुछ भोजन खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही वो इसे घर लाया, उसे तुरंत उसकी मंगेतर के परिवार ने लूट लिया। इतना ही नहीं, उसने उसे खाने भी नहीं दिया, लेकिन इतना कम खोजने के लिए 3 दिन बिताने के लिए उसे दोषी भी ठहराया। फिर उसने उससे भोजन की तलाश जारी रखने को कहा। इसी समय अप्रत्याशित रूप से ठंडी आंधी चल पड़ी। घर की खिड़कियां जमी हुई और टूटी हुई थीं। कमरे का तापमान तुरंत -100 डिग्री तक गिर गया। लड़के ने जल्दी से खिड़की को ढकने के लिए कुछ ढूंढ लिया। अप्रत्याशित रूप से उसके ससुर और साले ने सीधे लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने खिड़की को अवरुद्ध करने के लिए उसके शरीर का उपयोग करने की योजना बनाई। इस दौरान युवक को पता चल गया कि उसकी मंगेतर के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। मरने से पहले युवक ने कसम खाई कि भले ही उसकी मौत हो जाए, लेकिन वो इस परिवार को माफ नहीं करेगा। प्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में सर्वनाश शुरू होने से 1 महीने पहले उसका पुनर्जन्म हुआ। इस समय उसे अपना पिछला जीवन याद आ गया। यहीं पर एक गंभीर यातायात दुर्घटना घटी। इस युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए उसने झट से उसकी कार रोकी। उन्हें सूचित करें कि यदि वे अब वहां से गुजरे तो उनकी कार दुर्घटना हो जाएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब महिला को लगा कि वो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, फिर अगले ही पल सामने चौराहे पर सचमुच एक कार दुर्घटना घटी। उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए महिला लड़के को वापस अपनी कंपनी में ले गई। पता चला कि यह महिला वेथी ग्रुप की महिला जनरल डायरेक्टर थी। तुरंत उसने घोषणा की कि वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपनी आधी संपत्ति लड़के को देगी। हालांकि उसने उसे बचा लिया, लेकिन उसे संपत्ति का आधा हिस्सा देना काफी नहीं है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो मैं अब मर चुका होता। अब मैं मर चुका हूँ। आप इतने पैसे का क्या करते हैं? आधी संपत्ति होने के कारण मैंने निश्चित रूप से बहुत सारी आपूर्तियाँ खरीदी हैं। तो कितना? 300 करोड़। 300 मिलियन? तुम मूर्ख हो। हम वेथी शीर्ष अरबपति हैं। ये 300 बिलियन है। 300 अरब। ठीक है, ये बहुत जटिल है। टीयूली, क्या आपको सचमुच उस